आज मैं जो आपको कहानी बताने वाली हूँ, यह कहानी सुनकर आप तनाव मुक्त और आपके सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। आपको यह कहानी पूरी देखनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आप निश्चित ही तनाव में हैं और मैं मानती हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे। आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी बैठे बैठे ही हम थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत काम करके भी नहीं थकते, लेकिन पूरे दिन बैठकर जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को और मन को भी थका देती है। इस ऊब को ही हम तनाव कहते हैं। इस वीडियो में तनाव के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुख का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख हमारे तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। यह उस समय की बात है जब बुद्ध अमरावन में समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय बुद्ध को दूर दूर तक सभी लोग जानने लगे थे। काफी दूर से लोग अपनी चिंताओं, अपने दुख, अपनी समस्याओं को लेकर बुद्ध के पास समाधान खोजने आते थे। जब एक दिन बुद्ध अमरावन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब एक अधेड़ उम्र का आदमी 22-23 साल के लड़के को लेकर बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा किया। इसके बाद बुद्ध ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा एक लौता पुत्र है और यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसके देखने की भी क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है। बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कैसे लगने लगा। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। बुद्ध में अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वजह से इसकी हालत ऐसी है। लेकिन उनकी लाख बताने पर भी मुझे यह तनाव का मतलब समझ न आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है, उसके दिमाग से कैसे निकाला जाए। मुझे पहले यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। इसलिए बुद्ध, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर बुद्ध उस लड़के को बहुत गौर से देखते हैं और यह सब देखने के बाद उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, फिर भी तनाव लोगों के दिमाग को जकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर इंसान तनाव को समझ लेता है, तो तनाव के बारे में कोई पैमाना पता लगा लेता है तो वह कितना तनाव में है, तो उस समस्या का समाधान भी हो सकता है। तनाव के 3 कारण होते हैं। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव है क्या। जब कोई इंसान किसी काम को कर रहा होता है तो उसके मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उस मन और शरीर के बीच में एक दूरी बन जाती है। इसी दूरी के कारण तनाव पैदा होता है और जितनी दूरी मन और शरीर के बीच में होगी उतने ही हम निद्रा की अवस्था में होंगे और इसी दूरी, इसी खिंचाव को हम तनाव कहते हैं। कोई व्यक्ति खेलने के बाद उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती महसूस क्यों करता है, हालांकि उसने अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने की बात यह है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है। इससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वही जो हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम काम तो करते हैं लेकिन मन हमारा दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे मन और शरीर के बीच में एक दूरी पैदा होती है और इसी दूरी को हम तनाव कहते हैं। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, तन और मन से पूरे इस काम को करना चाहिए। इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए ताकि उसके भीतर कोई तनाव पैदा ना हो। तनाव का दूसरा कारण महत्वाकांक्षी होना।
महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन आपने गौर किया होगा इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान एक लक्ष्य पूरा होता है तो इंसान दूसरा लक्ष्य बना लेता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्य पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। और इसलिए जो इंसान ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है वह तनाव में ज़्यादा रहता है। जिसको बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और उसका शरीर बस वर्तमान में होगा, बाकी मन उसकी वर्तमान में कभी नहीं भविष्य में होगा। और इसी दूरी की वजह से वह इंसान तनाव में ज़्यादा रहता है। इस बात पर युवक पूछता है कि तो बुद्ध, क्या इंसान को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? लक्ष्य बनाना ही तो महत्वाकांक्षी होता है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम पूरा का पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं, उनके प्रति निरंतर मेहनत करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने दिमाग में यह भी ख्याल होना चाहिए कि आप वर्तमान में जी रहे हो। इसके बाद बुद्ध कहते हैं दूसरा कारण ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा जब इंसान व्यक्ति दोषपूर्ण हो जाता है उसके मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव पैदा करता है। मन का घाव होता है, शरीर का घाव भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से उपेक्षा रखना। बुद्ध ने कहा कि बाप होने के कारण अपने बेटे से ज्यादा उपेक्षा रखता है कि कामयाब इंसान बने। जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से वह जीवन जिए। और जब कोई इंसान किसी से उपेक्षा करता है तो वह कहीं न कहीं अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए, बेटा उसके बाप के हिसाब से नहीं चलेगा तो वह नहीं बन पाएगा जो उसे बाप बनाना चाहता है, तो उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए किसी से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों से, ना ही खुद से। तनाव का अगला मुख्य कारण है, बुद्ध ने कहा, अरुचिपूर्ण कार्य करने से तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाते। हमारा मन कल्पनाओं में और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों के बीच दूरी पैदा हो जाएगी और तनाव होगा। इसलिए आदमी को रुचि के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब कोई इंसान को शारीरिक दुख होता है तो उस आदमी का मन उस बीमारी के बारे में सोचता रहता है और इस कारण से भी उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या इंसान तनाव में ही रहेगा? इस बात का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का पहाड़ है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बीमारियां आती हैं और एक दिन मौत भी आती है। बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी के जीवन में पहले आती हैं तो किसी के में बाद में। जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो वह उसकी बीमारी के बारे में सोचना बंद कर देगा और तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए तो उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। फिर बुद्ध ने कहा कि योजनाओं को समझने का वक्त न देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देता है और उस काम में नाकामयाबी मिलती है तो वह तनाव से भर जाता है। उसने काम शुरू करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी नहीं ली होती है। और कोई आदमी योजना बनाते समय उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि यह योजना कामयाब नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा। अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूर्ण वक्त देना जरूरी है। उस काम के प्रति भविष्य में कोई भी तनाव पैदा ना हो। आखिरी कारण है ज़्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना तनाव का कारण बनता है। सबसे आखिरी कारण है ज़्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है और इसको दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए।
यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए आदमी ने कहा, बुद्ध, मेरा बेटा अभी सिर्फ 23 साल का है, उसमें इतनी समझ नहीं है, इतनी सारी बातों का ध्यान अनुसरण कर पाए। कृपया करके तनाव मुक्त रहने का एक आसान उपाय बता दीजिए, जिससे उस मंत्र का अनुसरण करके वह तनाव मुक्त रह सके। यह सुनकर बुद्ध जी कहते हैं, इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इन्हीं बातों का पालन करते रहे तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा। एक बार में एक काम पर ही ध्यान दो। जब भी तुम काम कर रहे हो, अपने दिमाग को उस पर केंद्रित करो। एक बार में एक काम करो पूरा ध्यान लगाकर। जैसे ही तुम्हारा ध्यान भटकता है, तुम्हें याद आ जाए, वापस उसी काम पर लगाओ। यह सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो। इससे तनाव पैदा नहीं होगा और तुम्हारा मन और शरीर के बीच में दूरी पैदा नहीं होगी और आप तनाव मुक्त रहोगे। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में 2-2, 3-3 काम एक साथ करती है। जैसे कोई आदमी खाना खाते वक्त टीवी देखता है और फोन पर बात भी करता है। बाद में कहता है कि मैं तनाव में रहता हूँ। जब जब 3-3 काम एक साथ करोगे तो तनाव पैदा होना लाजमी है, क्योंकि मन तो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से ध्यान 2 चीज़ों पर कभी नहीं रख सकता। जहाँ तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि एक टाइम पर एक ही काम करें। यह कहानी दोस्तों प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ही हर कहानी का असरदार उपाय है। अगर यह कहानी आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन लाती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नमो बुद्धाय।